नमस्कार दोस्तों कहते हैं जहां रहेगा वहीं उजाला करेगा और बिहार की सियासत में इस वक्त वही हो रहा है। एक चिराग पासवान जी ने ऐसा उजाला किए हैं कि पूरा इंडिया हैरान परेशान रह गया है। आज हम बात करेंगे बिहार के उस सियासी हलचल की जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक सबको हिला दिया है। इंडिया के भीतर आग वजह चिराग पासवान जी बिहार की राजनीति में फिर से भूचाल आ गया है और इस बार विपक्ष नहीं खुद एनडीए के घर में आग लगी है। कारण है चिराग पासवान जी। नीतीश कुमार जी के खुलेआम नाराज हैं क्योंकि सीट बंटवारे में उन्हें किनारे कर दिए गए। बीजेपी ने चिराग पासवान जी को गले लगाया और नीतीश कुमार जी को लगा कि खेल उनके खिलाफ हो रहा है। अब सवाल है आखिर चिराग इतने जरूरी क्यों है बीजेपी के लिए, क्यों खास है चिराग पासवान जी। देखिए नीतीश कुमार जी के पास 12 सांसद हैं, चिराग पासवान जी के पास सिर्फ 5। फिर भी बीजेपी की धड़कने चिराग पासवान जी के इर्द गिर्द घूम रही है क्योंकि मोदी सरकार की ताकत बैसाखियों पर टिकी है और उन बैसाखियों में एक मजबूत पैर है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी के पास न सिर्फ 5 सांसद है बल्कि बिहार की 5.5% वोट शेयर भी है। 2020 में नीतीश कुमार जी को जो सबसे बड़ा झटका लगा था वो भी चिराग पासवान जी के कारण ही था। उन्होंने तब बीजेपी के इशारे पर खेल खेला और नीतीश कुमार जी की पार्टी को महज 43 सीटों पर समेट दिया। यानी नीतीश कुमार जी की राजनीतिक बैटरी चिराग पासवान जी डिस्चार्ज कर दी थी। और फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। बीजेपी ने इस बार 29 सीटें चिराग पासवान जी को दे दी है। इतनी सीटें तो मांझी जी और कुशवाहा जी दोनों को मिलाकर भी नहीं मिली। बस यहीं से नीतीश कुमार जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नीतीश कुमार जी ने अपने घर मीटिंग बुलाई, कार्यकर्ताओं से बात की और संजय झा जी को सीधे फटकार लगाई। कैसे सीटें बांट दी गई बिना मेरी मंजूरी के। संजय झा जी, ललन सिंह जी और सम्राट चौधरी जी, इन सबके बीच डील हो रही थी लेकिन नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में बुलाए नहीं गए। अब पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी है, मुख्यमंत्री जी को हाईजेक कर लिया गया है। कार्यकर्ता इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं मीनापुर, काटी और गया घाट से। उधर जीताराम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी भी नाराज हैं। मांझी जी ने साफ कहे हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं लेकिन चिराग पासवान जी के सामने अपना उम्मीदवार उतारेंगे। यानी अब एनडीए में 2 खेमों में बंट चुका है। एक तरफ नीतीश कुमार जी और दूसरी तरफ मांझी जी और कुशवाहा जी भी। दूसरी तरफ बीजेपी और चिराग पासवान जी। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि आग बुझाएं या सीट बढ़ाएं। उधर अमित शाह जी खुद मैदान में उतरने की तैयारी में है ताकि किसी तरह इस नाराजगी को शांत किया जा सके। चिराग पासवान जी की बढ़ती ताकत और नीतीश कुमार जी की गिरती पकड़। चिराग पासवान जी अब सिर्फ दलित नेता नहीं रहे, वो बीजेपी के लिए बिहार का नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं। उनका नारा मेरा बिहार पहला प्यार अब बीजेपी के रणनीति के लिए गेम चेंजर बन गया है। उधर नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि उनकी पार्टी के भीतर ही सेंध लगाई जा रही है। ललन सिंह जी और संजय झा जी जैसे नेता अब बीजेपी लाइन पर चलते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने संजय झा जी को डांटते हुए कहे अब बातचीत मैं खुद करूंगा। मतलब साफ है अब नीतीश कुमार जी नाराज नहीं, एक्शन मूड में हैं। अब बड़ा सवाल, क्या फिर टूटेगा एनडीए? दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बात तय है, जब भी नीतीश कुमार जी नाराज होते हैं तो सत्ता का समीकरण बदल जाता है। 2025 के चुनाव से पहले फिर वही हालात बन चुके हैं। बीजेपी चिराग पासवान जी पर दवा लग रही है, नीतीश कुमार जी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और मांझी जी, कुशवाहा जी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में लगे हैं। पर असली बात यह है एनडीए अब एक छत से नीचे नहीं बल्कि अलग अलग दिशाओं में बिखर चुका है। अब देखना होगा कि क्या अमित शाह जी नीतीश को मना पाएंगे या फिर बिहार की सियासत में एक और महागठबंधन पार्ट 2 बनता दिखेगा। दोस्तों बिहार की राजनीति अब शतरंज नहीं बल्कि महाभारत बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान जी बने रहेंगे एनडीए के चिराग या फिर इस आग में कोई और झुलस जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जय हिंद।